हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक एल्कीन 3 एथिल पेंट 2 इन ओजोनीकरण पर निम्न में से कौन सा उत्पाद प्रदान करेगा। हमें यहाँ पर ओजोनीकरण अभिक्रिया करवानी है और हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें हमें 2 उत्पाद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें जो ओजोनीकरण के सही उत्पाद को पहचानना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी ओजोनीकरण ओजोनीकरण अभिक्रिया जो होती है वह O3 और O3 पहले हम ओजोन से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, और जो हमारा मध्यवर्ती बनता है उसकी अभिक्रिया हम जिंक और H2O से क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं H2O से। तो हमें यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, एक एल्कीन दी हुई है जिसमें 3 एथिन पेन 2 इन दिया हुआ है। तो 3 एथिल पेन 2 इन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड H से जुड़ा हुआ एथिल समूह CH2 CH3, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और तीसरी पोजीशन पर हमारा जो CH2 CH3 एथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3 एथिल। 5 कार्बन के लिए हम पेंट का उपयोग करते हैं, और दूसरी स्थिति पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए एनीन। जब पहले हम इसकी अभिक्रिया जो है O3 ओजोन से कराते हैं, तो हमें जो है एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है। यहाँ पर जो ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु, ये जाकर यहाँ डबल बॉन्ड को ब्रेक कर कर यहाँ पर एक अस्थाई अस्थाई यौगिक का निर्माण करते हैं। अस्थाई मध्यवर्ती का अस्थाई मध्यवर्ती बनता है यहाँ पर कुछ इस तरह से, जिसमें जो है 3 ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं। यह हमारा CH2 और CH3, और यहाँ पर हमारा एक और जो CH2 CH3 इस तरह से जुड़ा होता है। अब इसकी जब हम आगे अभिक्रिया कराते हैं, जब हम यहाँ पर जिंक और की उपस्थिति में H2O जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये जो मध्यवर्ती जो अस्थाई होता है, इस तरह से ये टूट जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते CH3 CH और O, तो यहाँ पर क्या होता है? डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। और यहाँ पर भी जो हमारी कार्बन की श्रृंखला से जो ऑक्सीजन जुड़ा हो, उसमें भी यहाँ पर हम तोड़ते हैं, तो जो कार्बन का एक एक संयोजकता कम होती है, वो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बना लेती है। तो यहाँ पर जो हमें उत्पाद के रूप में हमारा, जब हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्राप्त होता है। ये क्या है? यहाँ पर ये जो समूह है C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड समूह है। और हमें यहाँ पर उत्पाद के रूप में C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और CH2 CH3। तो यहाँ पर जो कार्बन की चेन के बीच में C डबल बॉन्ड O होता है, वो क्या होता है? कीटोन होता है। तो यहाँ पर जो हमें 2 कार्बन वाला 1 2 एल्डिहाइड मिलता है, इसे हम एथेनल कहते हैं। और ये हमारा कीटोन है 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 और 5। तो इसे हम 5 के लिए पेंटेनोन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एथेनल और पेंटेनोन प्राप्त होता है ओजोनीकरण अभिक्रिया में, जब हम 3 एथिल पेन 2 इन का क्या कराते हैं? ओजोनीकरण कराते हैं। तो हमें एथेनल और पेंटेनोन प्राप्त होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प जो हमारा यहाँ पर बी है, वहाँ पर CH3CHO, ये हमारा एथेनल है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH2CH3
ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा कीटोन, और ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है ये हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।